हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको हमारी इसी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी कंटेंट हम आपको PDF में प्रोवाइड कराते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स के भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 2 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया कोस्ट गार्ड डे ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। बजट 2022-23 की अगर माने तो फिस्कल ईयर 22 में इकोनॉमिक ग्रोथ ये 9.2% एस्टिमेट की गई है। PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, इन्हें द वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2021 नामित किया गया है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ये 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आपको जानना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, भारतीय महिला आयोग जो है, इसका 30th फाउंडेशन डे यानी कि स्थापना दिवस 31 जनवरी 2022 को मनाया गया। UPI सेफ्टी एंड अवेयरनेस वीक ये 1 से 7 फरवरी तक मनाया जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडिया INX पे 300 मिलियन US डॉलर का फॉर्मोसा बॉन्ड लिस्ट किया है। इंडिया इजराइल की सहायता से 150 विलेजेस को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट करेगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंटरप्रेन्योर्स ये महाराष्ट्र राज्य में है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ये नीलाचल इस्पात निगम को 12,100 करोड़ रुपए में एक्वायर करेगा। किरण बेदी ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है फियरलेस गवर्नेंस। चेन्नई सुपर किंग्स ये फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन गई है इंडिया की। अर्जेंटीना ने विमेंस पैन एम कप 2022 जीत लिया है। पद्मश्री रहे बाबा इकबाल सिंह का हाल ही में निधन हो गया, इनको इसी साल पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डिजिटल संसद ऐप ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा लॉन्च की गई। HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का जो ओल्ड डेट है उसको फाइनेंस करने के लिए इन तीनों ही बैंक को चुना है। आसियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग का 2nd एडिशन हाल ही में संपन्न हुआ। किरण जॉर्ज इन्होंने मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है 2022 ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में। मेटा ने फिक्की के साथ पार्टनरशिप की है, किस लिए? 5 लाख वीमेन लेड SMBs को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही आपको जानना चाहिए सियोमारा कास्ट्रो ये हॉन्डुरस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है। सेहत किस मंत्रालय की टेली कंसल्टेशन सेवा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो सेहत इज द टेली कंसल्टेशन सर्विस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसके तहत जो सेहत है यानी कि सर्विसेज E-हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, इसके तहत जो भी पेशेंट्स डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं तो उनको जो मेडिसिन्स है ये उनके होम पर प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी मेडिसिन्स की होम डिलीवरी कराई जाएगी। आपको जानना चाहिए सेहत एक ट्राई सर्विसेज टेली कंसल्टेशन सर्विस है और किसके द्वारा ये सर्विस शुरू की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो आप ये याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसका सही आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये सर्विस है सेहत। तो इसमें क्या है, जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर से बात कर सकते हैं इंटरनेट को यूज़ करके अपने स्मार्टफोन लैपटॉप की सहायता से। बाकी आपको जानना चाहिए जो होम डिलीवरी है ये बेस हॉस्पिटल टेलीकैंट से शुरुआत की गई है और इसको और भी जगह पर एक्सपैंड किया जाएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए कि यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस सेहत स्कीम को या फिर इस सर्विस को 27 मई 2021 में लॉन्च किया था। अंडे के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन
डी है। सो इंडियाज रैंक इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्स इज थर्ड। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया है, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में ये बात बताई गई है। इसमें कहा गया है कि अगर हम एग्स प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया की रैंक थर्ड है, और यदि हम मीट प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भारत की रैंक 8th है, 8वीं रैंक है। और यदि हम बिगेस्ट एग्स प्रोड्यूसर कंट्री की बात करें तो वो है चाइना, उसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, और तीसरे नंबर पर है इंडिया। और यदि हम मीट प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है। किस देश के निक किर्गियोस और थानासी कोकिनाकिस ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुषों का डबल खिताब जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो ऑस्ट्रेलियाज निक किर्गियोस एंड थानासी कोकोनिकास won the men's double title at Australian Open। तो देखिए निक किर्गियोस और थानासी कोकिनाकिस ये दोनों ही ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन जो ओपन हुआ है डबल्स ये टाइटल अपने नाम कर लिया। तो इनका ये मेडन टाइटल है, यानी कि इनका पहला टाइटल है, और इन्होंने मैथ्यू एब्डन और मैक्स पोर्शियल को यहाँ पर हरा है स्टेट्स सेट्स में। बाकी आपको जानना चाहिए तो हो गया मेंस डबल। तो वुमेंस का डबल किसने जीता है? तो ये जो चेक गणराज्य है इसकी बारबोरा क्रेसिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, इन दोनों ने जीता है। और यदि हम मिक्स्ड डबल्स की बात करें तो ये जीता है फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोविक और क्रोएशिया के इवान डोडिक ने। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में वीमेंस सिंगल टाइटल जीता है ये ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो मेंस टाइटल है ये राफेल नडाल ने जीता है। द किंग ऑफ क्ले इन्हें कहा जाता है, और इसी के साथ इन्होंने 21st अपना ग्रैंड स्लैम जीता है, और ये एक रिकॉर्ड बन गया है। किस कंपनी ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण वाली भारत की अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो गेल हैज़ कमेंस्ड इंडियाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इनटू द नेचुरल गैस सिस्टम। तो देखिए जो गेल इंडिया है इसने क्या किया है, जो नेचुरल गैस सिस्टम है उसमें हाइड्रोजन की मिक्सिंग वाला एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और ये भारत का अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है, और ये कहाँ पर हो रहा है? इंदौर मध्य प्रदेश में। बाकी आपको जानना चाहिए जो गेल है इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज जैन है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। वन क्षेत्र बढ़त में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंडियाज रैंक ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया गेन इज थर्ड। तो देखिए ये वाला डेटा भी आपका इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पर ये डेटा प्रोवाइड कराया है। इन्होंने कहा है कि पिछले एक दशक में, एक डेकेड में, यानी कि 2010 से 2020 में इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है, और ग्लोबली अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर यदि बात करें तो भारत इस मामले में तीसरे नंबर पर है। भारत ने पिछले एक दशक में 2,66,000 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट एरिया ऐड किया है। आपको जानना चाहिए जो भारत का फॉरेस्ट कवर है वो भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24% है, और वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट एरिया का 2% है, ये आपको जानना चाहिए। साथ ही अगर हम टॉप 10 कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप 10 कंट्रीज़ का जो फॉरेस्ट कवर है वो वर्ल्ड का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका 66% है। तो टॉप की कंट्रीज़ कौन कौन सी है? ब्राज़ील है, 59% फॉरेस्ट कवर है यहाँ पर, फिर पेरू है, फिर आपका कोंगो है, फिर रशिया है। बाकी आपको जानना चाहिए यदि हम भारतीय राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। तो इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट कवर है उसका 11% मध्य प्रदेश में है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। और यदि हम बात करें राज्यों के ज्योग्राफिकल एरिया का, यदि हम एक परसेंटेज ले फॉरेस्ट कवर कितना है, मतलब उनके ज्योग्राफिकल एरिया का कितना फॉरेस्ट कवर उनके पास है, तो इसमें मिज़ोरम सबसे हाईएस्ट है, यानी 85%। ठीक है, और फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर है, फिर नागालैंड है। किस दूरसंचार कंपनी ने लेवले नेटवर्क्स में लगभग 25% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो भारती एयरटेल हैज़ एक्वायर्ड अराउंड 25% स्टेक इन लेवले नेटवर्क।
देखिए भारती एयरटेल ने यहाँ पर 25% स्टेक लेने की बात कही है इस ये जो एक बेंगलुरु बेस्ड टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है लेवली नेटवर्क्स इसमें। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये लेवली नेटवर्क्स है ये एक SD-WAN में इसकी स्पेशलाइजेशन है। अब देखिए इस तरह की चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं एग्जाम में, ये हिडन रहती हैं, हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन कहीं भी ये पूछी जा सकती है SD-WAN का मतलब क्या है। तो यह सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का मतलब तो आप जानते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, लेकिन SD का मतलब क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डिफाइंड। तो इसमें इसका स्पेशलाइजेशन है इस कंपनी का। बाकी हाल ही में हमने पढ़ा है कि गूगल भारती एयरटेल में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के सहयोग से किस बैंक ने सूर्य शक्ति सेल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सूर्य शक्ति सेल इन कोलैबोरेशन विद टाटा पावर सोलर सिस्टम्स। तो देखिए जो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंस करने के उद्देश्य से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक सूर्य शक्ति सेल, इस तरह का एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेल लॉन्च किया है। किसके साथ मिलकर? टाटा पावर सोलर सिस्टम्स के साथ मिलकर। अब जो भी सोलर प्रोजेक्ट से संबंधित कोई लोन एप्लीकेशन आएगी तो डायरेक्ट ये जो सूर्य शक्ति सेल है, एक तरह का आप डिपार्टमेंट, एक मिनी डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको सौंप दिया जाएगा ताकि जो सोलर प्रोजेक्ट से संबंधित लोन हो वो जो है जल्दी से प्रोसेस हो सके, जल्दी से उन पर कार्रवाई की जा सके। टाटा स्काई को अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने, टाटा प्ले, टाटा हाई, टाटा स्मार्ट या फिर टाटा नेशनल। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो टाटा स्काई इज नाउ कॉल्ड टाटा प्ले। जानेंगे इस बारे में। तो देखिए टाटा स्काई ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि इसने अपना नेम चेंज किया है और इसको टाटा प्ले के नाम से जाना जाएगा। 15 साल हो गए हैं इसको इंडस्ट्री में, यानी कि इस मार्केट में, और अब 15 साल बाद इसने टाटा प्ले अपना नाम कर दिया है। आपको बता दें जो टाटा प्ले है ये लार्जेस्ट TTS सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में। टाटा प्ले के MD एंड CEO हैं हरित नागपाल, और आपको जानना चाहिए टाटा प्ले की स्थापना साल 2006 में हुई थी। अब टाटा प्ले ही, मैं भी इसको टाटा प्ले ही बोल रहा हूँ, मतलब इसका टाटा स्काई से ही है। और ये एक जॉइंट वेंचर है, एक उपक्रम है किसके बीच में? टाटा सन्स जिसकी 60% होल्डिंग है, वाल्ट डिज्नी कंपनी 30% होल्डिंग, और टेमासेक होल्डिंग्स सिंगापुर 10% है इसकी होल्डिंग्स, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SPMCIL ने किस स्थान पर 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस स्थापित की हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। तो देखिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL हैज सेट अप 2 न्यू बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस एट नासिक एंड देवास। तो देखिए इसने 2 अपनी बैंक नोट प्रिंटिंग लाइंस सेटअप की है। कहाँ पर? एक तो करेंसी नोट प्रेस नासिक में और दूसरा है बैंक नोट प्रेस देवास में। ये आपको जानना चाहिए। बाकी आपको SPMCIL इसके बारे में भी जानना चाहिए। ये एक मिनीरत्न कंपनी है और जो करेंसी हैं, बैंक नोट्स हैं, उनके मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन से संबंधित है। साथ ही सिक्योरिटी पेपर्स, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स, पोस्टल स्टाम्प्स, पासपोर्ट, वीज़ा, चेक्स, बॉन्ड, वारंट, स्पेशल सर्टिफिकेट विद सिक्योरिटी फीचर्स, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये इसी के द्वारा प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर की जाती हैं। आपको जानना चाहिए कि SPMCIL ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है और 13 जनवरी 2006 को इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और इसका रजिस्टर्ड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 6 महीने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। आपको बताना है इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पुणे, मुंबई, लखनऊ या फिर हैदराबाद। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो RBI हैज़ इम्पोज्ड सर्टेन restrictions on Indian Mercantile Cooperative Bank Limited for 6 months. The bank's head office is situated at लखनऊ। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेक्शन 35A रेड विथ सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत इंडियन मर्केंटाइल कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, और जिनमें कि जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो 1 लाख रुपीज़ तक की है, और ये जो बैंक है आपका लखनऊ में है। LIC के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल सरकार द्वारा मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। सो MR Kumar is the chairman of LIC whose term has been extended by the government till March 2023.
देखिए आप सभी जानते हैं LIC का IPO आने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आने वाला है, और इसके जो चेयरमैन है MR कुमार, इनकी आप फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, मंगलम रामासुब्रमण्यम कुमार। तो इनका जो कार्यकाल है वो 1 और साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब ये इस पद पर मार्च 2023 तक काबिज रहेंगे। विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इज बीइंग सेलिब्रेटेड फ्रॉम February 1 to 7। तो 1 से 7 फरवरी तक ये मनाया जा रहा है वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। आपको बता दें इसको जो सबसे पहले प्रपोज किया था, सबसे पहले जो इसका प्रस्ताव लाया गया था, ये जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II द्वारा लाया गया था साल 2010 में। भारत का पहला जियो पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क विल बी सेट अप इन मध्य प्रदेश। यदि हम स्पेसिफिकली बात करें तो भारत का जो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क है या फिर जियो पार्क है, ये लामहेटा विलेज है आपका नर्मदा रिवर के किनारे पर। कहाँ पर? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर इसे सेटअप किया जाएगा। जियो पार्क से आप समझ सकते हैं कि किसी कोई ऐसा स्थान, कोई इस तरह का लैंडस्केप जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो, है ना, इतिहास से जुड़ा हो, जैसे कोई आपका कोई प्लेटू टाइप हो सकता है, ठीक है, कोई चट्टान इस तरह की हो सकती है, कोई केव हो सकती है, उसको बोलते हैं जियो पार्क टाइप, है ना, तो जिसको संरक्षण जिसका जरूरी है। तो इस तरह का जियोलॉजिकल पार्क इस्टेब्लिश किया जाएगा जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? लामहेटा विलेज में। किस देश ने हवासोंग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो नॉर्थ कोरिया टेस्टेड अ हवासोंग 12 मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो नॉर्थ कोरिया ने अनाउंस किया है कि हमने हवासोंग 12 नाम की एक मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, और काफ़ी हाई लेवल की ये मिसाइल है। 2017 के बाद से इतनी पावरफुल मिसाइल इसने अब लॉन्च की है। बाकी आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में जानना चाहिए कि कैपिटल प्योंगयांग है, सुप्रीम लीडर है यहाँ के किम जोंग उन, और करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन, और साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? सियोल। 2021 में किस कंपनी ने इंटेल को विश्व की शीर्ष सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में पीछे छोड़ दिया है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो सैमसंग सरपास्ड इंटेल एज वर्ल्ड्स टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी इन 2021। तो देखिए साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसने US की जो चिप मेकर कंपनी है इंटेल, इसको पीछे छोड़ दिया है, और अब सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया है वर्ल्ड का लीडिंग चिप मेकर 2021 में। ये डेटा प्रोवाइड करा है एक रिसर्च फर्म जिसका नाम है काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के द्वारा। वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में पर्यावरण, सामाजिक और शासन यानी कि ESG फंड के प्रबंधन के तहत संपत्ति बढ़कर कितने मिलियन हो गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फॉर इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG फंड्स इंक्रीज टू $650 मिलियन इन इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2021। यहाँ पर आपके लिए ESG की फुल फॉर्म जाननी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। ये आपके बैंक एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है ESG की फुल फॉर्म। तो इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि S का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखिए जानेंगे। तो देखिए नास्कॉम के अनुसार जो एसेट अंडर मैनेजमेंट फॉर इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फंड्स है, ये जो है 2.5 टाइम्स यानी कि 2.5 गुना बढ़ गया है, और कितना हो गया है? $650 मिलियन 2021 फाइनेंशियल ईयर की यदि हम बात करें। बाकी आपको जानना चाहिए जो नास्कॉम के प्रेसिडेंट है देवजनी घोष, इन्होंने एंटरप्राइज इनोवेशन चैलेंज इसको लॉन्च किया है, और इस लॉन्च के दौरान डिजिटल इंडिया के CEO अभिषेक सिंह भी मौजूद रहे। तो ये लाइन ऐड करने का मकसद ये है कि आपको मालूम होना चाहिए जो डिजिटल इंडिया है इसके CEO कौन है, तो ये हैं अभिषेक सिंह। रुस्तम जी बायराम जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल के लिए जाने जाते थे? गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल या फिर हॉर्स रेसिंग? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रुस्तम जी बायराम जी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज नोन फॉर प्लेइंग हॉर्स रेसिंग। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई न्यूज़पेपर्स ने इसको काफ़ी हाईलाइटेड किया है, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं। तो देखिए
ये लेजेंडरी रेस हॉर्स ट्रेनर रहे हैं राशिद रुस्तम जी बैराम जी, और 88 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है बेंगलुरु में। आपको बता दें कि ये ओनली प्रोफेशनल इकलौते ऐसे प्रोफेशनल प्लेयर रहे भारत की ओर से जिन्होंने 10 इंडियन डर्बीज इसको जीता है और 12 इंडियन टर्फ इनविटेशन कप्स इन्होंने जीते हैं। साथ ही इन्होंने इंडियन डर्बी में 2 बार हैट्रिक लगाई है और इंडियन टर्फ इनविटेशन कप में 3 बार इन्होंने हैट्रिक लगाई है। डर्बी क्या है? डर्बी एक टाइप का हॉर्स रेस होता है, ये आपको जानना चाहिए। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डर्बी, उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह बोलते हैं तो डरबाई ना बोलते हो, डर्बी बोलते हैं उसको। तो देखिए डर्बी जो है इसको, ये एक हॉर्स रेस होती है। तो आपके एसएससी जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये किससे संबंधित है ये टर्म, तो ये हॉर्स रेस से संबंधित है। तो एक यहाँ पर इंग्लैंड में एक रेस कोर्स भी है, एप्सम डाउन्स रेस कोर्स, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। मेनली आपको याद रखना है डर्बी किससे संबंधित है, हॉर्स रेस से संबंधित है। वाई दे किल्ड गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो अशोक कुमार पांडे इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड वाई दे किल्ड गांधी। तो अशोक कुमार पांडे ने लिखी है वाई दे किल्ड गांधी पुस्तक। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। तो इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 6.6% इन 2020-21 एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखिए जो इंडियन इकोनॉमी है ये 2020-21 में 6.6% से कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है, कोविड-19 के आउटब्रेक के कारण। और ये जो पूरा डेटा है आपको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने प्रोवाइड कराया है। इन्होंने कहा है जो रियल जीडीपी है या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस है 2020-21 के लिए ये 5-8 लाख करोड़ की रही और 2019-20 में यही 135.16 लाख करोड़ की थी। तो 6.6% का कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर देखा गया है, जबकि 2019-20 में 3.7% की ग्रोथ देखी गई थी। बाकी आपको जानना चाहिए जो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं ये 3.8% से बढ़ी हैं दिसंबर 2021 में। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। What is Nomura's GDP growth forecast for India for 2021-22? आंसर इज 8.7%। ये मैंने आपको MCQ में भी कराया था, लेटेस्ट डेटा है और आप में से कई स्टूडेंट्स ने इसको रॉन्ग किया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। विच फाइनेंशियल बॉडी लॉन्च द SSF यानी स्पेशल सिक्योरिटी फंड्स? तो ये आंसर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इंडिया इज लाइकली टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन ऑफ $300 billion by 2026. What is the theme for International Customs Day 2022? So answer is scaling up customs digital transformation by embracing a data culture and building a data ecosystem. Which country's president Armen Sarkisian has announced his resignation recently? Answer is Armenia. So आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से फ्रेंड्स आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए अब देखते हैं आज के इंग्लिश के शब्द। LIC टू लिस्ट ऑन बोर्सेस बाय मार्च 31। ऐसा कहा है दीपम सेक्रेटरी ने। तो हमारा आज का शब्द है बोर्सेस। देखिए बोर्सेस का मतलब होता है स्टॉक मार्केट। ये जो टर्म है ना ये खास करके यूरोप में यूज़ की जाती है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में तो नहीं की जाती, ठीक है, लेकिन उसके अलावा पूरे यूरोप में इसको जो है बोर्सेस से ही जो है इसको जाना जाता है स्टॉक मार्केट को, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो LIC कब लिस्ट होगा स्टॉक मार्केट में? मार्च 31 तक, ऐसा कहा है दीपम सेक्रेटरी ने। तो ये आपके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी एस्पिरेंट्स ने पहली बार ये सब सुना होगा। बोर्सेस इसका मतलब होता है स्टॉक मार्केट, ठीक है। इसके बदले आप ऐसे भी पढ़ सकते थे LIC टू लिस्ट ऑन स्टॉक मार्केट बाय मार्च 31। दूसरा है SC क्वेशेज ईयर सस्पेंशन ऑफ 12 महाराष्ट्र BJP MLAs। तो हमारा शब्द है क्वैश। क्वैश का मतलब क्या होता है? क्वैश का मतलब होता है कि ऑफिशियली किसी ऑर्डर के बारे में कहना या फिर उसको जो है आप एक तरह से उसको नकार दें, उसकी जो वैधता है उसको ख़त्म कर दें, ठीक है। पहले जो कोई ऑर्डर दिया गया है उसको जो है बिल्कुल नकार दें, उसकी जो वैधता है उसको ख़त्म कर दें। जैसे सुप्रीम कोर्ट क्वेशेस अ ईयर सस्पेंशन ऑफ 12 महाराष्ट्र BJP MLAs। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो महाराष्ट्र के 12 BJP MLAs हैं
उनका 1 साल का जो सस्पेंशन है उसको क्वैश कर दिया है, यानी कि उसको निरस्त कर दिया है, ठीक है, उसको रद्द कर दिया है। तो क्वैश का मतलब आप रद्द से समझ सकते हैं, रद्द कर देना, किसी फैसले को रद्द कर देना। चलिए अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। व्हाट इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22? स्पुतुक गुस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? हाउ मैनी न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years? How many new jobs to be created under the productivity linked incentive scheme in 14 sectors? Which brand has formed a 60-40 joint venture with designer Rahul Mishra for a fashion and lifestyle business? देखिए अब क्या करेंगे, जो बजट है ना उससे संबंधित असाइनमेंट क्वेश्चंस लेते रहेंगे, क्योंकि बजट की आपको मैंने एमसीक्यू 40 एमसीक्यू की वीडियो भी प्रोवाइड कराई हुई है और हमारी ऐप पर उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, तो ऐप भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पर डेली अब बजट से संबंधित क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा और इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आंसर भी देते रहिएगा, तभी आपको फ़ायदा है जब आप खुद से आंसर दें। आपको देखिए पूरा बजट आपको कैसे याद नहीं हो जाता यदि आप डेली इसको आंसर करेंगे। आप इनके क्वेश्चन आंसर दीजिएगा, ठीक है, जो मैंने आपको 3rd और 4th क्वेश्चन है इसके आप आंसर दीजिएगा। देखिए आपको बजट कैसे नहीं याद होता, ये दोनों आपको तभी के तभी याद हो जाएंगे जैसे ही आप इसके आंसर देंगे। ये मैं आपको कोई ऐसे लालच नहीं दे रहा हूँ कि जिससे आप कमेंट करें, ये वास्तविकता है। जब आप लिखते हैं किस चीज़ को तो वो याद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी आगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता जितने भी हम क्वेश्चंस लेंगे बजट के यहाँ पर, आप उनको कमेंट जरूर कीजिएगा, देखिए आपको कैसे नहीं याद होते हैं, ठीक है। बाकी आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो बेस्ट फ्रेंड के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।